छाछ के फ़ायदों के बारे में हम सभी जानते हैं, साथ ही हमारे आयुर्वेदा में भी इसके काफ़ी सारे फ़ायदे गिनाए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छाछ अगर बिलोना टेक्निक से बनी होती है तो ही इसके सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। आज भी गाँवों में इसी तरीके से छाछ को बनाया जाता है। हाँ, हम शहर में तो पैकेट वाली छाछ का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो पैकेट वाली छाछ उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है जितनी कि ये बिलोना टेक्निक से बनाई गई छाछ होती है। अब ये बिलोना टेक्निक क्या होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको करना ये है कि जो आपका दूध होता है उसके ऊपर की मलाई आपको निकालनी है। आप 1 से 2 दिन की मलाई को इकट्ठा करिए और उसमें 1 से 2 चम्मच दूध भी डाल दीजिए, जिससे कि मलाई पूरी तरह से सूखने ना पाए। अब इस मलाई को रूम टेम्परेचर पे लाकर इसमें 2 चम्मच के तकरीबन दही को ऐड करिए और उसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि उस मलाई का दही जम सके। आजकल गर्मियाँ भी हैं तो दही जल्दी जम जाता है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में लगा दीजिए और इसी मलाई में, या मैं कहूँ तो इसी दही में, आप आगे के 4-5 दिन की मलाई को भी इकट्ठा करिए और हर दिन की मलाई जब आप इसमें डालेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे कि पूरी मलाई का दही जमने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब लगभग 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा हो चुकी होती है और उसका दही जम चुका होता है, तब आप इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसको अच्छे से मथना शुरू करिए और जब आप इसको मथेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आसपास आपको मक्खन निकलता दिखेगा। जब अच्छे से मक्खन निकल जाए तब आप इसे उठाकर फ्रिज में रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे कि मक्खन अच्छे से टाइट हो जाएगा और आपको मक्खन निकालने में आसानी होगी। हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, जिसकी वजह से मक्खन ठीक से जम नहीं पाया, तो थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ये जो बचा हुआ दिख रहा है ये आपकी रियल छाछ है और यही आपका प्रोबायोटिक का काम करता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा और स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा एस्थेटिक सा शॉट देने के लिए मैंने इस छाछ को पहले से छान लिया था, जिससे कि मक्खन के पार्टिकल्स अलग हो जाएं। अब इस छाछ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीने का पाउडर, इसी के साथ काला नमक, और काला नमक आपके शरीर को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है। इसी के साथ हम डाल रहे हैं ये कुटा हुआ पाउडर, जो कि मैंने काले मिर्च, लौंग, सौंफ और साथ ही जीरे को भून करके कूट के बनाया था। और ये सारी ही चीज़ें आपके डाइजेशन को अच्छा करने का काम करती हैं। अब तैयार है वो छाछ जिसके बारे में आपने अभी तक आयुर्वेदा में सुन रखा है, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं। इसे रोज़ाना पीने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। छाछ क्योंकि एल्कलाइन नेचर की होती है, इसी की वजह से आपके पेट में ये एसिडिटी को भी कम करता है, साथ में गैस और ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर करता है। इसमें कैल्शियम और विटामिन B12 भी होता है। साथ ही ये आपके शरीर की गर्मी को भी कम करने का काम करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। साथ ही जो लोग फैट लॉस जर्नी पे हैं वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये लो फैट ड्रिंक है। छाछ लेते टाइम आपको ये याद रखना है कि सावन के समय पर आपको छाछ का सेवन नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और टिप्स के लिए।